श्रीमद् भागवतम के इस तात्पर्य में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है। स्वर्ग कोई यंत्रों के द्वारा पहुंचना संभव नहीं है। यंत्र माने जैसे आज आप देखते हो विमान, प्लेन्स, तो यू कैन नॉट बुक ए प्लेन फॉर स्वर्गलोका। ओके, फर्स्ट थिंग, नो वन कैन। हाँ, स्वर्ग जाया जा सकता है कर्मों के फल के परिणाम से। यदि स्वर्ग जाना है तो वैसे काम कीजिए, वैसे कर्म कीजिए। दूसरा विषय कि स्वर्ग में जो अवधि है, समय है, और पृथ्वी का समय, ये दोनों में बड़ा अंतर है। इस पृथ्वी के 6 महीने स्वर्ग का एक दिन। 6 months of the planet Earth equal to 1 day of heaven। और वहां पर व्यक्ति करीब 10,000 वर्ष जीता है नॉर्मली। तो आप अंदाज कर सकते हो कि कितना बड़ा दीर्घ जीवन है वहां पर। और साथ ही साथ वहां पर उसको बहुत ही सुंदर और बलशाली शरीर मिलता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड ब्यूटीफुल बॉडी। तो इस प्रकार से सुंदर आकर्षक शरीर के साथ वो लोग वहां पर बहुत इंद्रिय भोग की प्राप्ति करते हैं। They have lots of sense enjoyment। तो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, परंतु वास्तविक रूप से वहां पर नाना प्रकार के भोग हैं, स्पेशली द मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट्स। परंतु श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि स्वर्ग जहां पर इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु आदि देवता निवास करते हैं, इतने बड़े बड़े देवता वहां पर रहते हैं और सब कोई स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे तो द्वारका नगरी का जो वैभव था वो स्वर्ग से कई गुना बड़ा था। इट वॉज सो ऑपुलेंट देन स्वर्गलोक। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इंद्र का जो महल, इंद्र के महल का वैभव भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बनाए। Each one not in a separate apartment, not in a separate apartment. They were having separate palaces. Not only palace, separate garden. Okay, all the facilities, each one. और ये सारे महल इंद्र के महल के, इंद्र का महल इनके सामने बहुत ही नगण्य था, इनसिग्निफिकेंट। द पैलेस ऑफ इंद्र, ईच ऑफ देम। So you can imagine what is the opulence of द्वारका। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे तो उस समय ये पृथ्वी की महिमा इतनी, ये पृथ्वी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि इस पृथ्वी लोक के प्रसिद्धि के सामने स्वर्ग बहुत फीका पड़ गया। स्वर्ग का आकर्षण बहुत ही नगण्य हो गया। नो वन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्वर्ग। व्हाट इज दिस? जिस प्रकार सूर्य के सामने एक जुगनू, सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व है क्या? Will anyone be attracted and look at that? Insignificant.
तो उसी प्रकार से भगवान जब द्वारका में है तो द्वारका का जो वैभव था, द ऑपुलेंस ऑफ द्वारका इज सो ग्रेट। और ये नहीं कि सिर्फ वैभव इतना महान है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां निवास कर रहे थे, तो वहां के जो निवासी थे, वहां के जो प्रजा थी, उस प्रजा को भगवान के दर्शन मिलते थे, प्रजा के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती थी। जब भी भगवान किसी मार्ग से जाते, नेचुरली ऑन द पाथ whoever is there will get a glance of the Lord। वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर पाएंगे और उन पर भगवान की दृष्टि पड़ेगी, राइट, ऑब्वियसली। और जब भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई, कृपा दृष्टि पड़ गई, तो वो अनंत सौभाग्य को प्राप्त कर ली, राइट। इफ कृष्णा ग्लांसेस ऑन यू, व्हाट मोर यू कैन। Therefore, all the residents of Dwarka were so fortunate, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती थी। तो जो लोग स्वर्ग में हैं, उनको ये सुविधा नहीं है। उनको तो क्या होगा कि जब उनका समय स्वर्ग का पुण्य समाप्त हो जाएगा, क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विसंति, जब उनका संचित पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर से पृथ्वी लोक में धकेल दिया जाएगा, फोर्स्ड, गो देयर, गेट लॉस्ट। परंतु जो द्वारका निवासी थे, उन साधारण व्यक्ति पे भी भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी, और भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी तो उसके सारे हृदय के पाप समाप्त हो गए, और उसको साक्षात वैकुंठ लोक में जगह मिल गई, जहां पर जाने के बाद फिर से इस दुख भरे संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप बतलाइए, कौन सौभाग्यशाली था, स्वर्ग में रहने वाले लोग या द्वारका में रहने वाले लोग? Who is more fortunate? Yes, because they are getting darshan of the Lord, and साथ ही साथ वो भगवान की कृपा दृष्टि को भी प्राप्त कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। तो यहां डिस्क्रिप्शन है कि द्वारका का वैभव स्वर्ग से कई गुना ज्यादा था, और साथ ही साथ वहां जो लोग निवासी लोग रह रहे थे, वो इतने सौभाग्यशाली थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज भी जो भक्तगण है, जो लोग आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, those who are looking for and seeking the spiritual enlightenment and advancement, तो वो ऐसे लोग इन स्थानों पर जाकर के रहना पसंद करते हैं। द्वारका, मथुरा या वृंदावन, जहां पर कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की याद सहज, राइट। सपोज यू गो टू हॉलीवुड, देन आप किसी न किसी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में विचार करते रहोगे, बिकॉज दैट इज कॉमन देयर। उसी प्रकार से यदि आप वृंदावन जाते हैं, तो आपके मन में सहजता से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान आ जाएगा। You will see the lanes, by lanes, temples, every place, आपको नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली कृष्ण की याद आएगी। ये बंसी बट है, यहाँ पर भगवान ने लीला की थी, ये यहाँ पर कालिया दमन किया था, यहाँ पर केसी को मारा था, यहाँ पर भगवान ने राधा कुंड के अंदर में लीला की और राधा कुंड की रचना की। So by seeing so many places, you immediately recall of Krishna, automatically, right?
So that is a great privilege. That's a great fortune. Because वहां रहने मात्र से ही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर रहा है. सिमिलरली ये जो मंदिर श्रील प्रभुपाद जी ने बनाए, ये भी उसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं. क्योंकि यहाँ पर आप रहते हो तो यहाँ पर आने से, यहाँ पर रहने से आपके मन में भगवत भावना सरलता से आ जाती है. राइट? इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर कृष्णा हियर. Constantly you are listening about Krishna, we are talking about Krishna, we are chanting the names of Krishna, we are seeing the beautiful form of the deities Krishna. You are cooking prasadam for Krishna, you are tasting prasadam of Krishna. So everything is related to Krishna. Therefore, to become Krishna conscious is very easy in such a place. Right? Therefore people, इसलिए लोग ऐसे स्थानों पर रह सकते हैं और आ सकते हैं. श्रील प्रभुपाद जी ने इन मंदिरों की स्थापना की जिससे लोग कृष्ण भावनामृत का सहजता के साथ अभ्यास कर सके. People can practice Krishna consciousness easily. Otherwise, suppose you are sitting in a theater, आप कोई पब में बैठे हो या बार में बैठे हो, can you think of Krishna in that atmosphere? Even if you try, it will be so difficult. You will get so much distraction, right? Because वहाँ का जो वातावरण है वो इतना प्रदूषित है. The atmosphere is so polluted, the vibrations are so distracted, right? तो स्थान का एक बड़ा महत्व होता है, the place. इसलिए आप देखो श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. राइट? यस और नो? This is धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युक्त. So धर्म क्षेत्र, क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है. कैसे क्षेत्र में हो आप? तो हमको ऐसे क्षेत्र में भक्ति का अभ्यास करना चाहिए. यह भक्ति को बढ़ाने के लिए बड़ा ही लाभकारी. Therefore devotees they visit pilgrims, तीर्थ का स्थान, तीर्थ स्थान का भ्रमण करते हैं. This is the purpose. और ये श्रील प्रभुपाद जी के जो सेंटर हैं वो वास्तविक तीर्थ स्थान है, क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत से परिपूरित है. Everything here is centered around Krishna, so that you can remember Krishna. You can easily meditate on Krishna. Right? So Srimad Bhagavatam explains किस प्रकार से द्वारका के जो निवासी हैं वो इतने सौभाग्यशाली हैं कि वो भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर रहे हैं, कृपा कटाक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो भगवान के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. इसलिए उन द्वारका के निवासियों के सौभाग्य के सामने स्वर्ग के निवासियों का सौभाग्य नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट. बिकॉज श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन भी किया, यदि आप स्वर्ग में हो तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल के बाद आपको फिर से पृथ्वी पर एक कीड़ा मकोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ेगा. कैसे? हाँ, बिगिनिंग कीड़े मकोड़े से होती है. ये भौतिक जीवन की शुरुआत कीड़े मकोड़े से. जैसे LKG से शुरू करते हैं ना, कोई भी 10th क्लास में डायरेक्ट जाता है क्या? हाउ डू यू स्टार्ट? LKG.
तो उसी प्रकार से इस भौतिक जीवन या पृथ्वी पर जीवन शुरुआत होगा एक कीड़े मकोड़े से, and then people, the same entity will cross so many species of life, one after the other, gradually, and then he may attain this human form of life sometime. परंतु जो द्वारका में रह रहे थे वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के दर्शन करने के प्रभाव से उनके जीवन के सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए, समाप्त हो गए और उन्हें भगवत धाम में प्रवेश मिला। वो भगवत धाम जहां पर एक बार जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता, न निवर्तन, वो धाम इटर्नल एबोर्ड। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं शाश्वत जीवन वहां पर है, शाश्वत जीवन, नो डेथ, नो डेथ। ऐसा नहीं स्वर्ग के जैसे यू विल बी यूथफुल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू आर यूथफुल बट देन वन डे यू हैव टू डाई। दिस इज ग्रेट। इसका अर्थ यह है, सार यह है कि कृष्ण भावनामृत सबसे श्रेष्ठ है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पर आप वही फल प्राप्त कर सकते हो जो भगवान जब उपस्थित थे तब जो फल मिल रहा था, आज भी वही फल उपलब्ध है, क्योंकि आज भी कृष्ण भावनामृत का आप अभ्यास कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। So anytime we practice Krishna consciousness, we get the same results, same benefit. That is the essence of all. Thank you, Srila Prabhupada ki jai.